नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आखिरकार महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई। जैसा कि आप जानते होंगे, कल आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस CWC की बैठक पटना में, यानी कि पटना का जो सदाकत आश्रम है कांग्रेस का, वहां आयोजित की गई। ये बैठक लगभग 4.5 घंटा चला। इस बैठक पर कई सारे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, व्यापक विश्लेषण हुआ और इसी बैठक में एक ये मुद्दे पर भी विश्लेषण हुआ कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने वाला है। और इस बैठक के बाद लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो समीकरण है उस पर सभी घटक दलों की सहमति बन गई है। इसके साथ ही साथ इस बैठक से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन किन एजेंडों को लेकर उतरेगी इसका भी इशारा दे दिया गया, यानी इंडिकेशन दे दिया गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन किन मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सभी खबरों की चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है, इस फॉर्मूले से लग रहा है कि सीट शेयरिंग में आरजेडी ने एक बार फिर से बाजी मार लिया है, क्योंकि कांग्रेस की सीटें काफ़ी कम हुई है 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले। लेकिन कांग्रेस की जो डिमांड ये रही कि भले मेरी सीटें कम हो गई है, मुझे अपने पसंद की सीटें चाहिए। अगर इस बात पर सहमति बन गई होगी तो यानी कि कांग्रेस के लिए भी यह फॉर्मूला काफ़ी लाभदायक, यानी काफ़ी अच्छा होने वाला है। सबसे पहले हम उस फॉर्मूले, उस समीकरण की चर्चा कर लेते हैं जिस पर सहमति बनी है। बिहार में 243 विधानसभा की सीट है और महागठबंधन में कई घटक दल है। तो ऐसे में सहमति बनी है कि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो इस महागठबंधन को बिहार में लीड कर रही है, वो 140 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी 143 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय इस महागठबंधन में एक घटक दल कम थे, यानी 1-2 घटक दल कम थे। अभी तो 1-2 आने भी वाले हैं। मुकेश सहनी नहीं थे, तब 143 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। इस बार मुकेश सहनी है, फिर भी आरजेडी 140 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, यानी आरजेडी ने अपनी सीटें कम नहीं की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। महागठबंधन में कांग्रेस इस बार 52 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तक के जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जो समीकरण, जो फॉर्मूला सामने आया है, पिछली बार कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें जीत मिला था 19 सीट पर। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आरजेडी के समर्थकों ने कहा था कि अगर हम लोग से ये गलती नहीं हुई होती कि हम कांग्रेस को 70 सीट देने वाली गलती नहीं किए होते, तो शायद 2020 में ही महागठबंधन की सरकार बन गई होती। कांग्रेस को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे दी, लेकिन वो जीत कर बहुत कम सीट पर आए। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे खराब था, यानी कि अपनी हार पर महागठबंधन के ज़्यादातर समर्थकों ने कांग्रेस पर इसका ठिकरा फोड़ दिया। कांग्रेस ने इसके जवाब में कहा था कि आरजेडी ने मुझे 70 सीटें ज़रूर दी थी, लेकिन वो सारी ऐसी सीटें दी थी जित पर जीतना असंभव था, यानी कि जिस सीट को लगभग पिछले 2-3 चुनाव से नहीं जीता गया है। यानी नंबर दिखाने के लिए आरजेडी ने मुझे सीटें दे दी, जीतने वाली सीटें नहीं दी। इस बार कांग्रेस की डिमांड यही थी कि भले हम सीट कुछ कम कर लेंगे, लेकिन हम जीतने वाली ही सीट लेंगे। तो इस बार कांग्रेस को 52 सीटें मिलने जा रहा है, अभी तक जो फॉर्मूला सामने आया है। लेकिन इसमें अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी सीटें गई है। ये धीरे धीरे विस्तृत जानकारी सामने आएगी और हम आपके बीच रखेंगे। तीसरे नंबर पर यानी लेफ्ट की बड़ी डिमांड को मान लिया गया है। लेफ्ट की सभी पार्टियां 2020 के विधानसभा चुनाव में 29 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें माले सबसे ज़्यादा 19 सीट पर चुनाव लड़े और माले का स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे बेहतरीन था, आरजेडी से भी बढ़िया था। महागठबंधन में माले 19 सीट पर चुनाव लड़कर 12 सीट जीतने में कामयाब रहे। इसी पर माले इस बार दावा कर रहे थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। माले यानी लेफ्ट की डिमांड थी कि मुझे कम से कम 45 सीटें चाहिए। 45 सीटें तो लेफ्ट को नहीं दिया गया है, लेकिन 35 से 36 सीट पर लेफ्ट को एडजस्ट करने की बात चल रही है, यानी 35-36 सीट लेफ्ट के खाते में जा रही है जो फॉर्मूले बने हैं। हालांकि उनकी सीटें बढ़ गई, यानी कि जहां 2020 में 29 सीट पर टोटल लेफ्ट था, लेफ्ट में 3 पार्टियां हैं, माले, सीपीआई, सीपीएम, तो ये सब मिलाकर
29 सीट पर चुनाव लड़े थे वो इस बार 36 सीट होने वाला है। और ये जो बढ़ी हुई सीट माले के खाते में ज़्यादातर जाएगी, क्योंकि माले का स्ट्राइक रेट लोकसभा में भी काफ़ी बेहतरीन है और विधानसभा में भी काफ़ी बेहतरीन था। इसके बाद जो चौथे नंबर पर मुकेश सहनी को एडजस्ट किया गया। मुकेश सहनी के खाते में 15 सीटें गई है। मुकेश सहनी की डिमांड ये 60 सीटें की थी, लेकिन उन्हें 15 सीट पर संतुष्ट कर दिया गया है। मुकेश सहनी ने कहा था कि हम सीट की संख्या कम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम से समझौता नहीं करेंगे। तो अभी तक इस बात की घोषणा नहीं किया गया है कि मुकेश सहनी को ऑफिशियली डिप्टी सीएम के कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। महागठबंधन में हो सकता है कि एक से ज़्यादा डिप्टी सीएम देखने को मिले, जैसे कि तेलंगाना में एक से ज़्यादा डिप्टी सीएम है। तो इस तरह से यहाँ पर 2-3 डिप्टी सीएम देखने को मिल सकते हैं। कुछ कांग्रेस से भी होंगे, मुकेश सहनी होंगे, हो सकते हैं लेफ्ट से भी कुछ हो। तो यानी एक से ज़्यादा डिप्टी सीएम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ सीएम फेस पर भी अभी तक मतलब सस्पेंस बना हुआ है। आरजेडी तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक उन्हें सीएम फेस के रूप में स्वीकार नहीं की है। तो ये अब तक का महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है और लगभग यही फॉर्मूले अनाउंसमेंट होने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर ये रही कि कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रमुख मुद्दे को भी आइडेंटिफाई कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर स्पष्ट आरक्षण के मुद्दे को कर दिया कि जो 50% का बैरियर है हम इसको तोड़कर जिसकी जितनी संख्या है उसको इतनी भागीदारी देंगे। यानी आरक्षण के मुद्दे को बिहार में भी महागठबंधन जोर शोर से उठाएंगे। अति पिछड़ा न्याय या अति पिछड़ा या दलित वगैरह इन सब के मुद्दों को ज़्यादातर तरजीह कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन देगी। राहुल गांधी के बयान से ये मालूम होता है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और कांग्रेस के इस स्ट्रैटेजी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर